Hi everyone, today I have with me Saugata Maji from West Bengal, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट। बिना किसी बड़ी ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन किए सौगता माजी इस वक्त एम्स दिल्ली में मेरा बच्चा है एंड आई एम रियली हैप्पी टू इंट्रोड्यूस यू टू दिस चैनल। वेलकम सौगता टू आवर चैनल। थैंक यू। सौगता अपने पूरी जो प्रिपरेशन जर्नी में केवल जो ट्यूशन टीचर है, ठीक है, उसके साथ इसने पढ़ाई की है और इसका जो मेन जो है जो प्रिपरेशन इसने अच्छे से की थी। आपको बहुत जानकर आश्चर्य होगा कि लॉकडाउन का जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इसने कहीं ना कहीं यूटिलाइज की थी। बिल्कुल ब्रीफ में 10 मिनट के अंदर पूरा हम लोग इससे डिस्कस करने वाले हैं कि इसने कैसे इसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रही, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग का जो बच्चा होता है उसको तो यार पूरा बहुत ज्यादा हैंड होल्डिंग मिल जाती है और जो कहा जाता है कि वो तो उसमें पूरा आप जैसे कहीं एक बड़ी कोचिंग में चले गए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ये बिना किसी बड़ी कोचिंग में जाके भी इसने एम्स दिल्ली क्रैक किया है, दैट इज समथिंग कमेंडेबल। सो सौगता, बिल्कुल बच्चों का टाइम बचाना है ना। छोटे में सारा अपना पूरा ब्रीफ में स्टोरी डिस्क्राइब करो। कब से तुम्हें ड्रीम आया कि तुम्हें नीट की प्रिपरेशन करनी है या फिर नीट क्रैक करना है? हाँ मतलब हाय दोस्तों, माई सेल्फ सौगाता माझी फ्रॉम मिदनापुर इन वेस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम इन वेस्ट बंगाल। तो मेरा बचपन से ही सपना था कि एक डॉक्टर बनना होगा, क्योंकि मेरा गांव का जो हेल्थ कंडीशन, जो पीपल्स का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत गिरी हुई है। तो मतलब पहले से ये सपना था, लेकिन पहले जब 11th-12th का प्रिपरेशन शुरू किया तब उतना सॉर्ट आउट नहीं कर पाया था, क्योंकि मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट था और 11th में मैं बेसिकली KPI की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया था। तो इसलिए क्या हुआ था कि 11th में मेरा बायोलॉजी उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, मतलब NCERT तो पढ़ा था लेकिन उतना अच्छे से नहीं पढ़ा था। तो KPI देने के बाद KPI का भी रिजल्ट आया था, लेकिन सिलेक्शन भी हुआ था लेकिन बहुत पीछे हुआ था। तो एक टाइम मुझे ऐसा फील होने लगी कि मेरा प्रिपरेशन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है और मुझे अभी मेरा जो गोल है वो सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। तो उसके बाद मैंने बहुत अच्छे से नीट का प्रिपरेशन में बहुत जान लगा के। तो कट इट शॉर्ट, मैं बता दूं, क्लास 11th में इसने ड्रीम देखा कि ये नीट क्रैक करेगा, अच्छा रैंक लाएगा। इसने KVPY जस्ट लाइक मी, इसकी कहीं ना कहीं स्टोरी है। मेरा तो कहीं, तुम्हारा तो चलो रैंक भी आई थी, मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ था दूर दूर तक, ठीक है। उस वक्त समझ में आया ऐसे कि भाई अभी इसकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं है। 12th में इसने कम बैक करना स्टार्ट किया, पढ़ाई करना अच्छे से स्टार्ट किया। अब बताओ अपना, अब इसके आगे क्या कर रहे थे? हाँ, तो 12th में मेरा मेरा जो लोकल ट्यूशन सर्स थे उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे, और मैं अल्टीमेटली नीट के जो ट्रैक पे वो धीरे धीरे कम बैक करना शुरू कर दिया। बायोलॉजी को जो मेरा वीक था 11th में, वो मैंने धीरे धीरे अपना स्ट्रेंथ बनाने के लिए बहुत एफर्ट डालना शुरू कर दिया। उसके उसके बाद उसके साथ मेरा बोर्ड्स का भी प्रिपरेशन साथ साथ चल रहा था। और दोस्तों मैं बता दूं, सौगता ने बोर्ड्स तो फोड़ा ही फोड़ा। कितने नंबर लाए इसने? तुम्हारे कितने परसेंटेज थे? 98.8%। 98.8%। बंगाल में योर रैंक 6 है ना, इसके अपने बंगाल बोर्ड में वाज रैंक 6। तो अब इसको ये चीज समझ में आई कि दोस्तों ठीक है, अभी बोर्ड्स तो अच्छा चला गया लेकिन अभी नीट बाकी है ना। और उस वक्त तो तुम्हारे पास, जब उस वक्त का टाइम होगा, मैं बता रहा हूं फरवरी मार्च का टाइम होगा, उस वक्त डर लग रहा होगा कि मई में पेपर है उस वक्त, है ना। उस वक्त जब तुम्हारा 12th थे, तुम्हारे कितने नंबर आते थे जो तुम्हारे पेपर्स थे, मॉक पेपर होते थे नीट वाले? मॉक पेपर में मेरा 550 से 600 का भी, उससे ज्यादा तो कभी नहीं आता था। 550 600 के आसपास आता था। और वो भी मैं बताता हूँ, एक दो टेस्ट में 600 आ जाता है, वो याद रह जाता है, और बाकी टाइम 540 550 565 ऐसे रह जाता है। तो वो चीज इसलिए एक रेंज आप बताते हो, ठीक है। अब इसके बाद बताओ कि अब 12th हो गया तुम्हारे, भाई तुमने बोर्ड्स दे लिए, अब इसके बाद व्हाट डिड यू डू? 12 हो गया, फिर बोर्ड्स भी मतलब हो गया, उसके बीच में लॉकडाउन आ गया कोरोना के लिए। फिर उस टाइम पूरे घर पे बैठा था, एक एंजाइटी भी था नीट होगा या नहीं, और मतलब अब समझ सकते हैं एंजाइटी में पढ़ने का भी एक मतलब एक चाहत बहुत धीमा हो जाता है, क्योंकि बहुत
हमें पता भी नहीं चलता कि होगा या नहीं, नीट होगा या नहीं। फिर उसके बाद मतलब वो ऑनलाइन जो मेरे ऑनलाइन पे भी, और फिर ऑनलाइन पे मैंने उड़ान का जो कोर्स है अमन सर का उसे देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने वहाँ इनरोल कर लिया। And I like to share with you, he was one of the first subscribers with Udan. इसने back in first week of April, I was just going through it, first week of April when we just started with this vision, तब इसने एनरोल किया था विद अस। एंड उसके बाद से डियर तुम्हारी क्या जर्नी रही, ये थोड़ा सा बताओ बच्चों को। हाँ, उसके बाद मतलब उड़ान ज्वाइन करने के बाद एक एक करके बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बायो का बता दो। बायो का जो डॉक्टर रजत सर थे वो बहुत ही अच्छे थे। उनका जो इनहेरिटेंस वाला और जो न्यूरल वाला जो इनहेरिटेंस था, इनहेरिटेंस डॉक्टर प्रवीण ने पढ़ाया होगा, और डॉक्टर रजत ने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बताया था। फाइन। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद दैट? वो तो बहुत ही अच्छे थे। उन लोग इतने ऊंचे रैंक का ऑफिस मेडिकल डॉक्टर है और फिर भी हमें इतना एफर्ट डाल के, मतलब बहुत ही मजा आया था उस वीडियो देखने में। कौन सा, न्यूरल कंट्रोल? हाँ। फाइन। और इसके बाद मैं ये, ठीक है, दैट इज फाइन। अब ये बताओ कि तुम क्या कर रहे थे प्रिपरेशन में? ठीक है, तुम यहाँ के से वीडियोस देख रहे थे, है ना? इसके अलावा तुम अपना सेल्फ स्टडी क्या कर रहे थे बायो में? हाँ, अपना सेल्फ स्टडी मतलब जो वहाँ पर मैंने पहले ही कहा था कि मेरा वहाँ पर लोकल ट्यूशंस था, तो लोकल ट्यूशंस का सर ने भी मुझे बहुत हेल्प किया। तो वहीं पर मतलब मैं बड़ा कोई कोचिंग से तो जुड़ा नहीं था, इसलिए मतलब जहीं से भी मेरे जो हेल्प मिल जाता मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक तो उड़ान से आ गया और एक मेरा ट्यूशन टीचर से आ गया। तो और इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो एनसीईआरटी, वो तुम क्या पढ़ रहे थे? एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी क्या हुआ था कि 11th में जो एनसीईआरटी पढ़ा था वो उतने अच्छे से नहीं पढ़ा था। 12th में आके मैं दोनों को एक साथ करने शुरू किया। लॉकडाउन में बहुत टाइम बचा था, इसलिए मैंने दोनों को 5-6 बार करके रिवाइज कर लिया। यही मैं बोलता हूँ, डबल डिजिट जो होता है एनसीईआरटी, तुमने क्लास 11 से 12th में पूरा डबल डिजिट कहीं ना कहीं रिवाइज किया ही होगा एनसीईआरटी, है ना? फाइन। सो दोस्तों, बायो की मैंने बात कर ली है, लेक्चर्स देख रहा था, और साथ में मैं फिर से चीज बोल दे रहा हूँ दोस्तों, मैं बहुत डंकी की चोट पे बोलता हूँ, कोई भी सिलेक्शन, कोई कोचिंग नहीं कराता, वो बच्चा होता है जो जिसकी मेहनत होती है। आज की डेट में भले ही स्वागता बोल रहा है कि इसके लोकल ट्यूशन टीचर थे, उड़ान का हेल्प रहा, पूरा गाइडेंस रहा, लेक्चर्स अच्छे लगे, उसको बहुत अच्छा लगा, है ना? लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, बस गाइडेंस होती है मेरी या फिर उड़ान की या फिर किसी भी कोचिंग की, केवल गाइडेंस होती है, जो मेहनत होती है वो बच्चे की होती है। फाइन। जैसे इसने बोला 5-6 बार इसने एनसीईआरटी पढ़ी, तो इसने खुद ने पढ़ी, वो किसने हाथ पकड़ा के से नहीं पढ़ाई। फाइन। सो दैट इज समथिंग व्हिच आई वांट टू स्ट्रेस टू यू। तो बायोलॉजी इसमें इसने लेक्चर्स देख रहा था, इसके अलावा तुम एनसीईआरटी 5 से 6 बार पढ़े। केमिस्ट्री में मेरा मतलब केमिस्ट्री मुझे पहले से ही बहुत अच्छा लगता था, और केमिस्ट्री में मेरा बहुत केमिस्ट्री के लिए मैंने उतना टेंशन नहीं लिया क्योंकि वो मुझे पहले से ही आता था और मुझे बहुत इंटरेस्ट भी था। तो केमिस्ट्री में मैंने उतना कुछ मुझे एफर्ट नहीं डालना पड़ा। फिर भी जो इनऑर्गेनिक पार्ट है उसके लिए मैंने एनसीईआरटी को फिर से 3-4 बार मैंने रिवाइज करी। और एक पी ब्लॉक जो चैप्टर है वो कैसा लगा तुम्हें कि उसको याद हो रहा था फिर भूल जा रहा था? हाँ, मतलब यही है कि बहुत सारे केमिस्ट्री में चीजें हैं जो वैसे बायोमोलिक्यूल्स हो गया, वो बहुत रट्टे मारने का, मतलब बहुत याद रखने का वोलेटाइल होता है। तो उसके लिए क्या था कि जो हार्ड टॉपिक्स मुझे लगता था मैं एक सीट में लिखता था, या फिर अगर उड़ान से भी एक पीडीएफ मिला था, वहाँ पर जो शॉर्ट्स करके वो रिएक्शंस वगैरह। वी हैड दिस टेलीग्राम चैनल जहाँ पर हम लोगों ने सारे जो भी नोट्स थे, जैसे बायो में आई रिमेम्बर सारे साइंटिस्ट के नाम से, सारे प्रीवियस जो ईयर इंपॉर्टेंट थे, है ना? सारी चीजें, इकोलॉजी का एक मैंने चार्ट था, है ना? तो ये सारी चीजें वी हैड मेंशन्ड, और आज की डेट में मेरे टेलीग्राम चैनल पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ना? उस वक्त वी हैड जस्ट डिजाइन देम, और मैंने उस वक्त दैट वाज एन एक्सक्लूसिव मटेरियल दैट वाज बीइंग गिवन। आज की डेट में फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ना? सो दैट ही वाज सी। इसके अलावा मुझे बता दो, आते हैं फिजिक्स पर। फिजिक्स पे व्हाट वर यू डूइंग? फिजिक्स में भी बायो के जैसा
उड़ान डॉक्टर पीजू सर तो बहुत ही अच्छे हैं, मतलब he was my teacher as well, yeah. and I know that he कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स बताना चाहोगे बच्चों को जो कि तुम्हें मतलब जो सेमीकंडक्टर वाला पार्ट है और जो न्यूटन्स लॉ वाला जो मोमेंटम वगैरह का जो पार्ट है वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था, क्योंकि मतलब मैं जब तक ज्वाइन किया था मेरा सिलेबस मेरा सिलेबस खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी कोई कोई टॉपिक था जो मुझे वीक लगता था, एग्जाम में आता था तो मैं उनको पहले छोड़ देता था, फिर बाद में अगर टाइम मिलता तो उनको सॉल्व करता था। तो इसीलिए मतलब जो टॉपिक्स मुझे वीक लगता था तो उस पर मैंने ज़्यादा फोकस किया और उसमें मुझे उड़ान के टीचर्स बहुत हेल्प किए, और साथ में तो मेरा लोकल। मुझे बता दो, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बोल रहे हो, मॉडर्न फिजिक्स हो गई, और कोई स्पेसिफिक पोर्शन? और मतलब हाँ, ऑप्टिक्स के पोर्शन थे, क्योंकि ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स कौन सा स्पेसिफिकली? वो दोनों ही, मतलब वहां पर बहुत वो एक कन्वेंशन होता है, उसे करके फिर पिक्चर ड्रॉ करना पड़ता है, तो वो बहुत प्रैक्टिस की चीज होते हैं। अगर ढंग से समझ में नहीं आया थ्योरी तो कुछ बहुत बार मेरा गलती भी होता था। उसका कन्वेंशन का सर बताते हैं, आई रिमेम्बर, मेरे को भी उन्होंने पढ़ाया था ये चीज। वो जो लेंस के कन्वेंशन होते हैं, प्लस माइनस कहाँ ले रहे हो, तो आई रिमेम्बर। इसके अलावा एक और चीज होगी मैं जो स्ट्रेस करना चाहूंगा, एसएचएम। आई डोंट नो इफ यू हैव रेड और नॉट। वो एक सर्किल बनता है, सर्किल के प्रोजेक्शन से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस 30 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं। फाइन, सो यू गो फॉर दैट एज वेल। फाइन, अब इसके अलावा तुम मुझे बताओ कि ये तो तुम्हारी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का तुम प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है, लेक्चर्स देख रहे थे और एनसीईआरटी पढ़ रहे थे और जम के बार बार रिवाइज कर रहे थे। इसके अलावा तुम अपनी प्रिपरेशन एसेस कैसे करते थे? प्रिपरेशन एसेस, वो जो एनटीए का जो ऐप है उसमें जो एग्जाम आता था तो मैं उस टाइम से शायद अप्रैल के लास्ट से मैं हर रोज देता था, मतलब हर रोज एक टेस्ट दे रहे थे, हर रोज एक टेस्ट देता ही था। और जो उड़ान का जो टेस्ट था उसमें जो ऑल इंडिया टेस्ट होता था वो मैं अटेंड करता था हर बार। हाँ, और तुम्हारे क्या क्या उसमें मार्क्स थे जो तुमने पहला टेस्ट दिया था ऑल इंडिया? हाँ, जो पहला टेस्ट था उसमें मेरा 585 था, और दूसरा जो तुमने फुल टेस्ट दिया था उसमें दूसरा में मेरा 620 आ गया था। तो देखो दोस्तों, इसका क्लास 11th में मार्क्स 550 के आसपास रहता था, क्लास 12th में नंबर बढ़े, ठीक है, लेकिन कभी भी 600 के ऊपर नहीं जा पाए। क्लास 12th के एंड में जब उसके बाद लॉकडाउन में प्रिपरेशन कर भी रहा था तब भी 595 राइट, 585 इधर तक है, और उसके बाद कहीं ना कहीं 620 तक इसके गए नंबर। लेकिन नीट में ये मेहनत करता रहा, लॉकडाउन को इसने पूरा अच्छे से यूटिलाइज किया जो उसको एक्स्ट्रा टाइम मिला, और आज ये एम्स दिल्ली में 660 प्लस मार्क्स इसके कहीं ना कहीं स्कोर किए। फिजिक्स में जहां इसकी थोड़ी सी वीक थी, 165 मार्क्स इस बच्चे ने स्कोर किए। दोस्तों यही चीज मैं बताना चाहता हूं, लास्ट का टाइम अगर आप मेहनत कर लोगे, लास्ट के 3 महीने अगर आपने मेहनत कर ली तो पिछले 3 साल की जो मेहनत है उसको भी आप बीट कर सकते हो अगर आपने ढंग से मेहनत करी। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपने 3 साल मेहनत की, लास्ट के 3 महीने छोड़ दिया, तो आप चाहे जितनी अच्छी प्रिपरेशन करे हो, आपके मार्क्स कहीं ना कहीं डाउन होंगे, मिस्टेक ज्यादा होंगी। फाइन, सो ये चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आप किसी भी कोचिंग में हो, आज की डेट में मैं बोल रहा हूं, आज की डेट में स्वागता, वी हैड स्टार्टेड दिस रिवॉल्यूशन, और आज की डेट में मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे आपके पास, मुझे बहुत अच्छा लगता है आज आपके पास 10 ऑप्शंस है अफोर्डेबल कोचिंग के नाम से, ठीक है। आपको उड़ान लेना, यू बी विद अस, सक्षम बैच 1 अप्रैल से पूरा 90 डेज में पूरा सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा, पूरा क्रैश कोर्स ही नहीं, वो पूरा आपको सारी हाई यील्ड चीजें आपको सब कुछ समझाया जाएगा, जैसे स्वागता ने भी बताया। उसके टाइम में दैट वाज द फर्स्ट ईयर, और इस बार तो बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। आप अगर उड़ान के साथ यू आर कंफर्टेबल, ज्वाइन विद अस, नहीं तो जिस भी कोचिंग के साथ एनरोल लो, अगर आपको वहां से समझ में आ रही चीजें उस पर आप फोकस करो, और अच्छे से आपको, मैं फिर से बोल रहा हूं कि कोचिंग का रोल रहता है 5%, है ना, 95% आपकी मेहनत का रहता है, जैसा कहीं ना कहीं स्वागता का रहा। फाइन, सो यही चीज मैं आपको स्ट्रेस करना चाहता हूं। और दोस्तों, आई वुड लाइक टू टेल यू कि जब ये स्वागता था, दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट, और इन्हीं लोगों के, यही सारे ऐसे बच्चे होते जो मुझे बोलते थे, जैसे स्वागता मेरा पहले टेलीग्राम चैनल का सब्सक्राइबर था, राइट, और ही यूज्ड टू फाइंड माय नोट्स एंड स्टफ वेरी वेरी यूजफुल, एंड ऐसे ही बहुत सारे बच्चों ने वो पिछले साल मुझे बोला था 1.5 ईयर पहले कि कुछ आप हम लोग के लिए स्टार्ट करो, जिससे कि फिजिक्स केमिस्ट्री पे सबका पूरा कंप्लीट गाइडेंस मिले, एंड देन वी स्टार्टेड विद दिस। सो इस बार हम लोग और भी भयंकर चीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? सक्षम बैच में आपको 6 PM डेली, है ना, 6 PM डेली लाइव 90 डेज में आपका अप्रैल, मई, जून में पूरा जो है सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का 1 डे 1 चैप्टर के टाइप में कंप्लीट कराएंगे, शाम को 6 से 8, है ना,
और अगले दिन हम लोग ने क्या किया कि बच्चे को हम लोग बोल रहे हैं कि 6 बजे आओ, लाइव क्लास अटेंड करो 6 बजे से 8 बजे तक रात में। अब रात में 8 बजे तुम ब्रेक लो, डिनर करो, लेकिन इसके बाद रिवाइज करो, ठीक है? अपना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अपने नोट्स रिवाइज करो जो अपने क्लास में पढ़े, और अगले दिन सुबह 8 बजे यही जो चैप्टर पिछले दिन पढ़ाया गया उसी चैप्टर का क्वेश्चन डिस्कशन होगा। सारे इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस होंगे, जिससे कि बच्चे का कुछ छूटे ना। और दूसरी चीज हम लोग क्या इंपॉर्टेंट जो कर रहे हैं, आप देखोगे आपको 10 कोचिंग ऐसी मिल जाएंगी जो 6-6 घंटा, 8-8 घंटा, 10-10 घंटा पकड़ लेती हैं आपको। मेन चीज मैं फिर से बोल रहा हूं, सेल्फ स्टडी है, और हमारा यही रोल था कि हम लोग आपका केवल 2 से 3 घंटा आप हम लोग आपका दिन का लें, बाकी टाइम आप सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि सेल्फ स्टडी आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन देगा। आपको दूसरे से पढ़ोगे, आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन जब क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन हॉल में अकेले होते हो तो वो जो डर होता है उसको कॉम्बैट आपको खुद को करना, कोई आपका टीचर हाथ पकड़ के वहां पर नहीं आपका एग्जाम लेने वाला। इसके बाद दोस्तों दूसरी चीज जो है, टेस्ट सीरीज 18 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। इस बार हम लोग 10 टॉपिक वाइज टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं, उसके बाद हम लोग 5 फुल टेस्ट, है ना, और सारे सीक्वेंशली चलते चले जाएंगे, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों हम लोग ने क्या किया है, 5000 हम लोग ने क्वेश्चंस जो है वो डाले हुए हैं एज अ टेस्ट पैटर्न में डाले हुए हैं, जिसको आप क्वेश्चन बैंक कह लो, हाई यील्ड 5000 जो सेलेक्टेड क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप हर एक चैप्टर से, लेट्स से आपने 6 से 8 बजे आपने क्लास देखी, इसके बाद आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो विद अ टाइम बाउंडेड मैनर। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप टाइम बाउंडेड क्वेश्चन सॉल्व करो, ना कि केवल टाइम के अंदर। जैसे आपको फिजिक्स का क्वेश्चन है, आप पता होना चाहिए यार 1 मिनट 20 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए। केमिस्ट्री का आपको टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरा जो नेट पेपर था उसमें मतलब लास्ट तक जो प्रिपरेशन स्टेज था उसमें मैं 2.5 घंटे में खत्म कर देता पेपर, और मेरा जो एक्चुअल जब एग्जाम था उसमें भी मैं 2 घंटे 15 मिनट में, मतलब एक बार पहले से देखकर जो आता था वो सारे खत्म कर दिए, और फिर जो 5-10 क्वेश्चंस बाकी थे वो सिर्फ छूटा था, वो जो अच्छे क्वेश्चंस थे पेपर में। एंड दैट वाज द रीजन कि जो तुम बता रहे हो ना टाइम वालों, हर किसी के साथ प्रॉब्लम होती है कि उसको अगर आप केवल एक यार डीपीपी टाइप दे दो, है ना, तो आराम से बैठा रहेगा, उसको पता नहीं रहेगा, है ना। हम लोग ने क्या किया, जो क्वेश्चन बैंक हमारा भी है ना, उसमें यार तुमने देखा होगा कि यार उसमें टाइम चलता रहता है ऊपर टाइमर, जिससे कि बच्चे को पता रहे उसका कितना टाइम जा रहा है। ऐसा ना हो कि आपके 10 क्वेश्चन फिजिक्स में आपको 1 घंटा लग जाए, नहीं भाई, वो 20 मिनट का टाइमर सेट है, उसमें स्पेसिफिकली सेट है, जिससे कि आप उतने टाइम में करो। उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन बाद में आपको देखते हैं, साथ ही साथ नहीं देखते, नहीं तो बच्चा क्या होता है ना, आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन के नीचे आपको आंसर देखा, आपको लगेगा ये तो मेरे को आता है, लेकिन असली टेस्ट तब है जब आपके सामने आंसर ना देखे, वो लास्ट में जब आप पूरा सॉल्व कर लो तब आपको देखे। एंड दैट वाज द पॉइंट वी डिड दिस, है ना। सो आप सबसे दोस्तों सजेशन रहेगा कि if you trust us, Swagata trusted, there are thousands of people who trusted us and they are in the top most medical college, Swagata एम्स में, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हम लोग आगे इंटरव्यू भी लाएंगे, and we produced this result with our hard work, and I always say with that we'll put our sleepless nights together so that you can have a peace sleep one night before the NEET examination. So if you trust us, do join the Saksham batch. आई गारंटी यू इससे अच्छा प्रिपरेशन मैं अपने डंके की चोट पे कहता हूं शायद ही आपको कहीं मिल सके इस प्राइस पॉइंट पे। दैट इज अ गारंटी फॉर यू। क्वालिटी एजुकेशन एट एन अफोर्डेबल प्राइस, दिस वाज माय ड्रीम, एंड थैंक यू वेरी मच स्वागता, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर सपोर्टिंग अस टू मेक दिस ड्रीम अ रियलिटी। थैंक यू वेरी मच स्वागता फॉर गाइडिंग द स्टूडेंट्स। मैं तुम्हें फिर से इन्वाइट करूंगा, और जो बच्चा जो आप लोग कमेंट कर दो, जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही होगी जिस टॉपिक पे, उसके साथ हम लोग स्वागता के साथ फिर से वीडियो बनाएंगे। फाइन, थैंक यू स्वागता, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।